शुक्र है हमें परमिशन मिल गई, वरना मुझे तो लग रहा था कि आज का हमारा सारा प्रोग्राम कैंसिल होगा। लग तो मुझे भी यही रहा था। मुझे लगा कि आज तो सारे प्रोग्राम्स कैंसिल हो गए, सारी तैयारियां थी। वैसे तुम्हारी शक्ल बिल्कुल देखने वाली थी। शक्ल तो तुम्हारी भी देखने वाली थी जब तुम्हें डांट पड़ी। किसने कहा था मेज पे बैठ के फोन इस्तेमाल करने को? वो सब छोड़ो, वैसे आज तो बड़ी हसीन लग रही हो भाई तुम। और मेरी बात सुनो, कॉलेज जाते साथ ना उस दरख्त के नीचे मत चली जाना। हम लोग सब ढूंढ रहे होते हैं और माला साहिबा जिंदा लोगों को छोड़ के बेजान दरख्त के नीचे होती। अच्छा, वैसे ना मैंने सुना है कि पुराने वक्तों में ना जो ऐसे घने दरख्त होते थे ना, उन पे जिन रहते हैं। हाँ, और जब वो किसी हसीना पे आशिक हो जाए ना, फिर उसका पीछा नहीं छोड़ते किसी भी सूरत। लेकिन इस केस में तो हमारी माला बच गई ना, क्योंकि माला तो इतनी हसीन है ही नहीं कि कोई जिन्स पे आशिक हो। तुम भी ना, चलो। डर गई ना? डर गई ना? बिल्कुल भी नहीं। चलो। नहीं। हेलो। अच्छा किया जो तुमने फोन कर लिया, मैं तुम्हें फोन करने वाली थी। अरे दिल से दिल को राह होती है। हाँ ये तो है। अभी इसीलिए फोन किया मैंने, आ रही हूँ ना आपकी तरफ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। आ जाओ, मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, हुक्म कीजिए, क्या काम है? असल में तुम्हारे भाई तुमसे एक मशवरा करना चाहते हैं। माला का एक बहुत अच्छा रिश्ता आया हुआ है। वो चाह रहे हैं कि अच्छी तरह जांच पड़ताल करके उस रिश्ते को हाँ करते हैं। अरे भाभी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? हाँ, वैसे मैं भी इसी वजह से ही आ रही थी आपके पास। क्या मतलब? मतलब ये कि वो मेरी पुरानी नेबर है ना, रिजवाना। हाँ, वो अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाश कर रही थी। बस मैंने माला का जिक्र किया उनके सामने, तो अब तो वो कह रही है कि मैंने आना है आपके घर। अरे वाह अलिया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जानने वाले लोग हैं तो कम से कम दिल तो मुतमिन रहेगा ना। अरे भाभी, मेरी भी तो गर्ज है ना माला की जल्दी शादी हो जाने में। माला की शादी होगी तभी तो आप मेरी अमानत मेरे घर भेजेगी। मेरा घर तो सोना सोना है जब तक मेरी अमानत मेरे पास नहीं आती। यानी तुम्हारी ही अमानत है और तुम्हारे ही घर की रौनक है। अच्छा भाभी, ये बच्चियां कहाँ हैं? मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत खामोशी है घर में। उनके कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है, इसलिए वहां गए। अच्छा अच्छा, तभी। वैसे बहुत लगती हैं दोनों। ये इश्क है या है जुनून।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक। और क्या कर रही थी? बच्चे का सामान पैक कर रही थी। कल यासिर के साथ गई थी, कुछ सामान लेकर आई थी, वही देख रही थी। और यासिर कैसा है? घर में सब ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है सब। और तुम्हारी नंदे? वो दोनों घर में नहीं है। छवि तो इतना सुकून है, इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन मिजाल है तमीज छू कर भी गुजरी हो दोनों को। माला तो फिर भी अच्छी है, घर के कामों में मेरा हाथ बटा देती है। सच पूछे तो इतना टाइम मैं सिर्फ माला की वजह से गुजार पाई हूँ। एनी इतनी लौबाली है, क्या बताऊं। अरे सिद्रा, छोटी है वो, और छोटे तो लाडले होते हैं। क्या अम्मी, इतनी बड़ी हो गई है। अगले घर जाएंगे तब पता चलेगा। आप बस दुआ करें जल्द से जल्द इन दोनों की शादी हो जाए तो मैं सुकून से रह सकूं। आमीन आमीन। और सिद्रा, मेरी बात गौर से सुनो, अपना बहुत ख्याल रखना है तुम्हें, हर चीज का, खाने पीने से लेके हर चीज का। अच्छा, अब्बू कैसे हैं? क्या किया? खाना? तबीयत ठीक रहती है ना अब्बू की? क्या बदतमीजी है ये? तुम फिर इस दरख्त के नीचे आगे खड़ी होगी? तुम्हें कितना मना किया और तुम सुनते ही नहीं हो। पता नहीं, कुछ है इस दरख्त में जो मुझे अपनी तरफ खींचता है। तुम 4 साल से कॉलेज की क्लास में आज तक इतना नहीं दिखी जितना इस दरख्त के पास दिखती हो। बड़ा सच्चा प्यार है तुम्हें इसके साथ, और आज भी देखो पूरा कॉलेज छोड़कर यहीं आगे खड़ी होगी, और हम तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ रहे थे। तुम देखना, एक दिन जब इस पे कोई जिन आशिक हो जाएगा ना, फिर इसको पता चलेगा। माला है ही इतनी खूबसूरत, और आज तो कुछ ज्यादा ही हसीन लग रही है। किसी जिन का इस पर आशिक होना कोई हैरत की बात नहीं। अच्छा बस करो, अब तुमने घर जाना है, सारी जिंदगी यहीं पर रहोगी। मुझे तो लगता है दरख्त के जिन को भी साथ लेकर जाओ। अब चलो। पता नहीं, एक अजीब सी कशिश है इस दरख्त में। ए लड़कियों, चलो भागो इधर से। मना किया है ना कि इस जगह मत आया करो। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो जिंदगी भर रोते रहोगे। भागो इधर से। माला चलो चलो चलो। सब मजाक समझते हैं? मुझे पता है इस दरख्त की असल हकीकत वो है और असल में है, और अगर वो आजाद हो गया तो कयामत आ जाएगी। भागो इधर से। इसे ले जाओ और जितनी जल्दी हो सके वो ताबूत लेके मेरे पास आओ। बहुत इंतजार कराया तुमने, पूरे 10 साल लग गए तुम तक पहुंचते पहुंचते। बस अब कुछ पल और फिर अरे भाभी, ये लड़कियां नहीं आई अभी तक? आलिया कह कर गई थी कि 5 बजे आ जाएंगे, लेकिन बच्चियां हैं, मगरिब से पहले तो कभी नहीं आएंगी। आजकल के बच्चे कहाँ वक्त की पाबंदी करते हैं। ठीक कह रही हैं आप। एक हमारा वक्त असर तक घर पहुंच जाते थे, आपकी लड़कियां घर से निकलती ही असर के वक्त है। आलिया, हमारे और आजकल के वक्त में बहुत फर्क है, लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी है, हमें आजकल के वक्त के साथ चलना तो पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा, तो मैं सोच रहा था कि मैं अपने कुछ काम निपटा लूं और माला और एनी को भी पिक कर लूंगा कॉलेज से। हाँ बेटा, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चल ओके, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। चाय तो पीते जाओ, कहाँ जा रहे हो? नहीं भाभी, फिर कभी। थैंक यू। आलिया को दो चाय। अरे बेटा, ये क्या लेकर आ गई? मुझे पकड़ो, बैठ जाओ। क्या बता रही थी भाभी? आप बताएं ना, वो रिश्ते के बारे में जो बता रही थी। वैसे मैं आपको बताऊं, रिजवाना का जो रिश्ता मैंने बताया था
सच्ची माने ना, मैं आपको बताऊं इतना जबरदस्त रिश्ता है हमारी माला के लिए कि क्या बताऊं, बहुत सूट करेगा। और सबसे बड़ी बात, यासिर उस लड़के को बहुत अच्छे से जानता है। ऐसे क्या देख रही हो? पुप्पो हूं मैं उसकी, सब कुछ कर सकती हूँ। मैंने सारी मालूमात भी ले ली है। तुम एक मर्तबा बता दो तुम्हें रिश्ता कैसा लगा। आलिया, मैं ये सोच रही थी कि खुदा ने हमारे ऊपर कितना करम कर दिया है। यहाँ तो मेरी माला के लिए एक रिश्ता भी नहीं था, हम कितने परेशान थे। या फिर दो खानदान मेरी माला के रिश्ते के सवाल ही बने हुए हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। क्यों भाई, हमारी माला में कोई कमी है क्या? माशाल्लाह से वो है इतनी प्यारी। अच्छा, तुम दोनों रिश्तों के बारे में मुझे पूरी तफसील बताओ, ताकि तुम्हारे भाई और यासिर के आने से पहले हम खुद तय तो कर लें कौन सा अच्छा रिश्ता है और कौन सा नहीं। क्यों सिद्रा? जी अम्मी। हाँ हाँ, मैं लड़के का नाम तुम दोनों को बताऊंगी ना, बहुत अच्छा लगेगा। बताओ। बासित नाम है लड़के का। माशाल्लाह, नाम तो अच्छा है। नाम भी प्यारा है और खुद भी बहुत प्यारा है। अच्छा। यार, इस ट्रैफिक में भी अभी जाम होना था, और से फोन नहीं मिल रहा। अच्छा एनी, माला, हम लोग जा रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। तुम लोग भी जल्दी टाइम से घर चले जाना। हाँ, इंशाल्लाह। है नहीं, इससे बेहतर तो हम खुद ही चले जाते। ये अंसर कभी वक्त पे आया जो अब आएगा। माला, कहीं हम अकेले न रह जाए यार कॉलेज में। और पता है, मुझे ना अब डर भी लग रहा है। तुम अंसर को कॉल करो। ओ बीबी, कब तक निकलोगे? हमको गेट पर ताला लगाना है। बस वो गाड़ी आ रही है, हम जा ही रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं बड़े गेट पे ताला लगा रहा हूँ, आप लोग छोटे गेट से निकल जाना। जी ठीक है। माला ही तो फोन ही नहीं उठा रहे। एनी, तुम दोबारा ट्राई करो। खुद ही आगे कॉल को आगे बात करो। सामने कहाँ रह गए आप? इतनी देर हो गई, हम वेट कर रहे हैं कब से आपका। सॉरी यार, ट्रैफिक ने मरवा दिया, वरना मैं तो कब का तुम लोगों के पास होता। अच्छा, अब कहाँ है मुझे ये बताएं। बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, बाहर आ जाओ तुम लोग। बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, बाहर आ जाओ तुम लोग। हम गेट पे ही खड़े हुए हैं। कहाँ, कॉलेज के बाहर? नहीं, कॉलेज के अंदर है। पता है, बहुत लेट हो गया, अब जल्दी आ जाए, मुझे डर भी लग रहा है। कम ऑन यार, इतने बड़े हो गए तुम लोग डरते हो। अरे तो आ रहा हूँ मैं। माला, माला,
आ गई तुम्हारी माला। आओ। यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ कैसे आ गई? माला, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, घर से बहुत कॉल्स आ रही, जल्दी चलो यार। कितनी देर से वो बेचारे वेट कर रहे हैं और तुम पता नहीं कहाँ चली जाती हो। अब घर जाएंगे कितनी बातें सुनने को मिलेंगी, सारी फेयरवेल। यहाँ मेरा तो फोन ही रह गया है। जाओ जाके मरो और लेकर आओ फोन। कब से वेट कर रहे हैं यार वो बेचारे, जल्दी आना फटाफट। ठीक है। अरे वाह आलिया, लड़का तो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है और हमारी माला के साथ बहुत जचेगा ये। हाँ भाभी, नौकरी भी बहुत अच्छी है इसकी और उसी इंस्टीट्यूट से पढ़ा है जहाँ से हमारे अंसर और यासिर ने कोर्स किया है। अच्छा। हाँ, माला मेरी बेटी जैसी है। मैंने दोनों रिश्तों पे ही आंख रखी हुई है। जो सबसे अच्छा होगा ना, बस उसे फाइनल करेंगे। इसलिए मैंने रिजवाना को मना नहीं किया, बल्कि इसी एतवार को उसे बुलवा लिया यहाँ, ताकि घर के सब लोग मिलके बैठ के देखें, बात करें और फिर फैसला करें। अच्छा, मुझे ये लड़का बहुत अच्छा लगा अपनी बेटी के लिए। मेरा तो वोट इसी के लिए है। तो भाई अंसर भाई, सुकून नहीं है आपको? मतलब संडे को भी पढ़ने चले गए। पता है कितना परेशान हो रहे थे हम लोग कॉलेज में, अकेले रह गए थे बिल्कुल। सॉरी यार, ट्रैफिक में फंस गया था, इस वजह से लेट हो गया। होना टाइम पे आ गया। वो सब तो ठीक है, लेकिन संडे को कौन पढ़ता है? तुम्हारी तरह फजूल बातों में टाइम जाया करने से बेहतर है इंसान पढ़ ही रहे। भाई हमने क्या फजूल बातें की? सारा दिन घर के काम करते हैं और उसके बाद पढ़ते भी। पढ़ाई और काम, ये दोनों चीजें मैंने तुम्हें करते हुए कभी नहीं देखा। वैसे क्या इरादा है स्टडीज का? आगे जाके क्या बनोगी? घर वालों ने कुछ बनने दिए तो जरूर बनूंगी। फिर भी तुमने खुद भी कुछ सोचा होगा। वैसे एमबीए करने का इरादा मेरा। एमबीए अच्छी बात है, आजकल बहुत लड़कियां करी। देखें, प्लान तो वैसे यही है, लेकिन क्या फायदा? क्यों? फायदा क्यों नहीं? भाई मेरी एक दोस्त, उसकी बहन ने एमबीए किया था, लेकिन घर वालों ने जॉब ही नहीं करने दी। मतलब आप पढ़ाई करो और घर बैठ जाओ, या तो फिर शादी कर लो। क्या फायदा है ऐसी पढ़ाई का? आप अपनी डिग्री ना यूज करो जिसमें। हाँ ये तो है। खैर तुम फिक्र ना करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम जॉब कर सको, और तुम्हारी सिफारिश भी करूंगा। कुछ भी नहीं होगा, आप देख लीजिए।
मेरी चाय जल गई। अंसर मियां, वो तुमने कंपनी जाकर उस लड़के के बारे में मालूमात की कुछ? जी मामू, वो 3 साल से वही जॉब कर रहा है। मेरा एक दोस्त मिल गया है, वो उसी कंपनी में काम करता है, उससे मैंने मालूमात करवाई। और वैसे भी यासिर उसे मिलेगा तो पहचान लेगा, ये एक ही बैच में। और मामू, आप तो जानते ही हैं, माला हमारी अपनी है, मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। आप बेफिक्र हैं, मैं मुतमईन हूँ। ये माला के रिश्ते की बात हो रही है? सच पूछती है, मुझे ये रिश्ता बहुत पसंद है। मुझे लगता है माला और बासत एक साथ बहुत अच्छे लगेंगे। आपका क्या ख्याल है? भाई, जहाँ आप लोग सब राजी हैं वहाँ हम भी राजी हैं। बस बिस्मिल्लाह करें और लड़के वाले को बुलाएं और माला की रस्म कर दें। वाह भाई, इतनी जल्दी तैयारी भी हो गई और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। हाँ, उठो और जाओ यहाँ से। बड़े यहाँ बैठ के बात कर रहे हो और तुम बीच में बोलने से बात नहीं आती। जाओ यहाँ से। जिसका रिश्ता हो रहा है उसको तो कोई होश ही नहीं। जब से आई है कॉलेज से अकेले कमरे में बैठी, सारे घर का काम मैं कर रही हूँ। ये नहीं कि कोई आके हेल्प करा दे मेरी। रिश्ता फाइनल करने से पहले माला की रजामंदी पूछ ले। हाँ, वैसे सिद्रा कह तो बिल्कुल ठीक रही है, माला की रजामंदी ले लेनी चाहिए आपको। आलिया, माला मेरी बेटी है, मुझे मालूम है कि वो बड़ों की रजामंदी के आगे कभी नहीं बोलेगी। हाँ, ये बात तो है, लेकिन फिर भी एक बार रजामंदी लेना तो जरूरी है। तो ठीक है, हाथों हाथ ही निपटा लेते। पप्पू भी यही मौजूद है, क्या ख्याल है? हाँ अंसर, तुम जाओ ना, जरा माला को बुला के लाओ, हम अपनी बेटी से यहीं पे पूछ लेते। जी। मैं सोच रहा हूँ ये कोई फिल्म या ड्रामा तो है नहीं कि लड़की माँ बाप के सामने और भाई के सामने शादी के लिए हाँ कह देगी। और तुम भी इस तरह हथेली पे सरसों मत जमाओ। भाभी से कहना वो फोन करके पूछ लेंगी और तुम्हें बता देंगी, वरना तुम खुद कॉल कर लेना। अब इस तरह सबके सामने मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। बिल्कुल ठीक है भाभी, आप आराम से सोच लें, फिर मुझे बता दीजिएगा। मैं बासित और रिजवाना को लेके आ जाऊंगी।
क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? तुम ठीक हो गई? तुम पूरे रास्ते तो तुम गूंगी बनी हुई थी, अब देखो कैसे जबान लग गई तुम्हारी। ऐसा लग रहा था कॉलेज में कोई जिन पड़ गया तुम्हारे पीछे। आपको पता है क्या करी थी? मैं भी कमरे में आई तो पता नहीं शीशे। जी अम्मी आ रही हूँ। और हाँ, इसको कुछ बताइएगा मत, मैं खुद आके बताऊंगी इसको सब। मैडम तुम ना अब इस घर से जाने की तैयारी करो, इस घर पे सिर्फ मेरा राज होगा। बिल्कुल ही पागल है ये। खैर अंसर, तुम बताओ, तुम ये सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हो? यार कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा वाकई? जिंदगी में कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए, बाकी सब कुछ आसान हो जाता है। हंसो हंसो, खूब खुशियां मनाओ। तुम्हें क्या हो गया? फिर डांट खा कर आ रही हो? आपने कुछ बताया तो नहीं इसको? क्या बात है? क्या सस्पेंस क्रिएट कर रही हो? बोलो भी। भाई बात कुछ यूं है कि अभी अभी अपने इन गुनहगार कानों से सुन के आई हूं। अच्छा तो क्या कह रही थी मैं? हाँ, अम्मी, अब्बू, भाई और पप्पू सब तुम्हें घर से निकालने की तैयारी कर रहे हैं। माला क्या? मुझे कहाँ भेज रहे हैं? तुम छोड़ो अंसर, तुम बताओ। ये तो 1 घंटे तक इसी तरह बोलती रहेगी। मैं? हाँ, तुम्हें नहीं पता अंदर क्या बात हो रही है? पता तो है लेकिन। बताएं इसको, मैं झूठ नहीं बोल रही। अभी सिर्फ कुछ ही दिनों की मेहमान रह गई इस घर में। रहने दो, अभी खुद ही पता चल जाएगा। ये तुम लोग क्या गोलमोल बातें कर रहे हो? बोलो ना। वो माला, तुम भी ना सारी जिंदगी बच्ची रहोगी। भाई तुम्हारा रिश्ता डिस्कस कर रहे हैं। क्या बकवास है ये? बताएं इसको, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। हाँ, मैं खुद ही जाके पूछ कर आती हूँ। जाओ, तुम भी जाके डांट खा लो, मुझे भी डांट के भगा दिया उन लोगों ने। एनी, तुम मजाक कर रही हो ना? आंसर कह तो कि ये मजाक कर रही है, झूठ बोल रही है। भाई मैं क्यों तुमसे मजाक करूंगी? कह तो ये सही रही है। अम्मी खास तौर पर जिस मिशन पर आई। और कौन जानता था उसके बारे में? सिर्फ मैं साईं। बाबा ने मरने से पहले सिर्फ मुझे बताया था। तो फिर वो कौन था जो हमारे पहुंचने से पहले उसे आजाद करा गया? कौन था वो? मैं नहीं जानता साईं, मैंने सिर्फ आपको पता बताया था। इसे हमारे मेहमान खाने में ले जाओ। तुम डरो नहीं, हम उसका पता कर लेंगे। आप हुक्म करें सरकार, तो इसका काम खत्म कर दूं? इसका काम तो खत्म हो चुका है। उसका पता बताने के बाद ही हमारे काम का नहीं रहा। जो हुक्म साईं। नहीं, अभी नहीं। इसकी मौत अदीना को जिंदगी देने के काम आएगी। पहले हमें ये पता करना है कि वो लड़की कौन है जो बगैर किसी ताकत और अमल के उसे छुड़ा के ले गई। मैं पता लगाऊं साईं? ये तुम्हारा काम नहीं, इसके लिए हमें अदीना को बुलाना पड़ेगा। अदीना, बस हम लोगों ने ये तय किया है कि आप लोगों को इनवाइट किया जाए जी, ताकि बकायदा रिश्ते की बात हो सके। ये तो आपने बड़ी अच्छी खबर सुनाई जी, नेक काम में देर कैसी। और वैसे भी हम तो एक दूसरे को जानते हैं, अपने पड़ोसी जो रह चुके हैं। देखो आलिया, मुझे बस सुलझे हुए लोग चाहिए। तुम जानती हो मैंने अपने बेटे की तरबियत कितनी अच्छी की है, लायक है, हर तरह की तमीज है उसे। जी 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 जी, मैं मुतमईन हूँ, इसीलिए तो आपको दावत दे रही हूँ। अच्छा, तो उन्होंने बासित के ऑफिस में भी पूछ की? चलो अच्छी बात है कि वो मुतमईन हो जाए। उनकी बेटी की जिंदगी का सवाल है, और भी कोई मालूमात करना चाहते हैं तो कर लें। उनका पूरा हक बनता है कि वो अच्छी तरह मालूमात कर लें, इत्मीनान कर लें। जी, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये क्या बात है? मेरी सारी इन्वेस्टिगेशन करा ली और अब हम उनके घर रिश्ता देखने के लिए जाएंगे? तो इसमें हर्ज ही क्या है? और लड़की मुझे ना पसंद आई तो? देखो बासित, उनका हक बनता है कि वो तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल करें। आखिर उन्होंने अपनी बेटी तुम्हें देनी है,
जिंदगी भर का सवाल है। और हाँ, हम लड़की देखने नहीं जा रहे, बल्कि वो तुम्हें देखेंगे। क्या बात कर रही हैं अम्मी आप? मैं कोई नुमाइश की चीज हूँ? आज पता चला कितना बुरा लगता है। लड़कियां क्यों नुमाइश की चीज होती हैं? अपनी सोच, अपने ख्यालात को बदलो। बासित जमाना बदल गया। बस हम शाम को चलेंगे, तुम तैयारी कर लो। आपकी बातें मुझे अच्छी लगी, समझे, जमाना बदल। जीते रहो। अदीना, वो आजाद हो गया है।